नमो नमो प्रणाम। प्रणाम राम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो प्रातः रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसीं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और इस द्वितीय प्रकरण में हम अभ्यास कर रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग नाम। और आकारांत स्त्रीलिंग नाम जैसे माला, गंगा, यमुना, उत्पेटिका इत्यादि जो नाम है ये सारे नाम आकारांत स्त्रीलिंग नाम है। और आकारांत स्त्रीलिंग नाम के रूप अर्थात उनके नाम पद हम अभ्यास किए। जैसे माला है तो कर्ता एक वचने माला, कर्ता द्विवचने माले, कर्ता बहुवचने मालाः। कर्म एक वचने मालाम, कर्म द्विवचने माले, कर्म बहुवचने मालाः। करण एक वचने मालया, करण द्विवचने मालाभ्याम, करण बहुवचने मालाभिः। संप्रदान एक वचने मालायै, संप्रदान द्विवचने मालाभ्याम, संप्रदान बहुवचने मालाभ्यः। अपादान एक वचने मालायाः, अपादान द्विवचने मालाभ्याम, अपादान बहुवचने मालाभ्यः। संबंधक एक वचने मालायाः, संबंधक द्विवचने मालयोः, संबंधक बहुवचने मालानाम्। अधिकरण एक वचने मालायाम, अधिकरण द्विवचने मालयोः, अधिकरण बहुवचने मालासु। संबोधन एक वचने हे माले, संबोधन द्विवचने हे माले, संबोधन बहुवचने हे मालाः। इस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग नाम के रूप हम लोग देखे हैं। अब इन्हीं आकारांत स्त्रीलिंग नाम के यहाँ पर रूप के साथ अब वाक्यानुवाद जो है वो वाक्यानुवाद यहाँ पर करेंगे। प्रथम वाक्य कल हम लोग देखे थे, अब द्वितीय वाक्य। चलिए द्वितीय वाक्य स्टार्ट करते हैं, लास्ट से ही आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर द्वितीय वाक्य जो है वो द्वितीय वाक्य इस प्रकार से है कि मेरी 2 कन्याएं खेल कूद में और सभी कलाओं में होशियार है। मेरी यहाँ पर देखा जाए कि तो मेरी 2 कन्याएं, मेरी 2 कन्याएं खेल कूद और सभी कलाओं में होशियार है। चलिए A99 से स्टार्ट करेंगे। चलिए A99, A99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, जी 88। गुरुजी। हाँ जी 89 बोलिए। कौन सा सेंटेंस बोले गुरुजी? दूसरा ही वाक्य है, मेरी 2 कन्याएं खेल कूद और सभी कलाओं में होशियार है। हाँ, तो मेरी 2 कन्या खेलकूद और सभी गुरुजी 1 मिनट में बुक्स निकाल दे, पहले बुक्स आपने नहीं।
आपने होमवर्क किए हैं कि बाकी है? नहीं, मैंने किए वाला है गुरुजी, एक जी में। बोलिए, हाँ बोलिए, एक क्या जी। लिखे हैं आप? वो हाँ, मैं वो बताइए। निकाल कर बुक्स में। मेरे क्या गेस्ट आ रहे हैं ना गुरुजी, इसलिए थोड़ा बिजी हूँ मैं। फिर भी मैं बोली नहीं, बोलूंगी मैं, जैसा आएगा वैसा भी बोलती हूँ। मेरी दो कन्याएं खेलकूद और सभी कलाओं में होशियार है। ये दो कन्याओं खेलकूद च वो मेरी दो कन्याएं खेलकूद च सभी कलाओं में। गुरुजी मेरे को नहीं आता है, फिर भी मैं संधि रहित अनुवाद आपने में जो लिखे हैं वो बताइए। मैंने नहीं लिखा है गुरुजी, पीछे के लिखे हैं, आगे के रहे वाले हैं। चलिए, 88, 88, 87, 86, 85, 83, 84, 83, 82, 81, 80। जी गुरुजी प्रणाम। बनाए हैं कि नहीं वाक्यों? जी गुरुजी बनाए। बोलिए, क्या बनाए हैं बताइए। जी। माम कन्ये फिर से एक बार, क्रीड़ा। जी क्या गुरुजी। किए हैं? मेरी। आपने जो लिखे इसका हैं मतलब वो एक बार पढ़ के बता दीजिए, आपने क्या लिखे हैं जी। ट्रांसलेट में। मम कन्ये क्रीडासु कलासु च कुशलस्तः। कुशल नहीं, कुशले स्तः। क्षम्यतां, कुशलस्तः। सही है। क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम करेंगे, क्या बोले आपने? मम मम कन्ये कन्ये क्रीडासु, क्रीडासु फिर आगे। कलासु सही है। च कलासु च कुशलस्तः। कुशले स्तः। सही है। स्तः यहाँ पर, जिस्तः। जी। चलिए एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। स्तः इसलिए हैं क्योंकि कन्या कितने हैं? दो है, दो है। इसलिए द्विवचन है। तो द्विवचन के लिए यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर स्तः आया। तो सही है। क्या है? तो यहाँ पर क्या है कि ये होशियार है, तो होशियार के कुशल शब्द है, लेकिन इसका विशेषण किसका विशेषण है? कन्या। तो कन्या स्त्रीलिंग, इसलिए इसको कुशला। और कन्या कितने हैं? दो है, तो कन्या के विशेषण है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? कुशले हुआ। सही है। तो किसमें? तो सभी कलाओं में। और यहाँ पर खेलकूद यानी इसको भी ये सभी के साथ ही जोड़ना, सभी खेलकूद में। तो ये सभी कला और सभी खेलकूद यानी बहुवचन में, इसीलिए क्रीडासु कलासु च। सही है। और कन्या के लिए कन्या, और किसकी है? तब मेरी है, यानी मम। बराबर, सही। मम कन्ये क्रीडासु कलासु च कुशले स्तः। हाँ जी, किसका प्रश्न है? हाँ बोले, A22 क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी, इसमें क्रीडासु च भी लगा सकते हैं पहले। लगाया जा सकता है दो क्रीडासु बार च भी। लगा। हाँ, दो बार भी चौ लगाया जा सकता है, या तो एक बार भी चौ लगाया जा सकता है। दोनों बार ठीक है। क्रीडासु च कलासु च अब लगाइए, या तो फिर क्रीडासु कलासु च लगाइए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ओके, उसके बाद कौन है कि A50 क्या प्रश्न है? गुरुजी, मैं निपुण स्तः लिखा तो रॉन्ग होगा गुरुजी। निपुण, क्या लिखे? निपुण निपुण स्तः। नहीं, वो निपुण इसमें नहीं आएगा। जी। ओके, उसके बाद कौन है? A34 क्या प्रश्न है? जी प्रणाम पंडित जी। मैंने तह के बदले स्वह लिखा। मेरी दो कन्याएं समझ के मैंने मेरी में उत्तम पुरुष ऐसे समझ के। नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कि मेरी क्या है? वो तो संबंधक है, वो तो कर्ता तो है नहीं। कर्ता कौन है? दो कन्या है ना,
इसलिए कन्या के अच्छा। प्रमाण से होगा, स्तः करना है उसको, हाँ अन्य उसको सुधार पुरुष। दीजिएगा। ओके जी। धन्यवाद। A4 क्या प्रश्न है? गुरुजी वो A49 है गुरुजी वो। हाँ A49 क्या प्रश्न है? प्रवीण ने लिखा गुरुजी होशियार का। प्रवीण ने, हाँ ये चल सकता है, प्रवीण ने चल सकता है। जी गुरुजी प्रवीण ने। ओके धन्यवाद। A5 क्या प्रश्न है? गुरुजी वही प्रश्न था, प्रवीण चलेगा क्या? प्रवीण होगा, सही है। जी। A64 क्या प्रश्न है? तो जी सर्वकलास्तु लिखा है मैंने, तो चलेगा? ये क्योंकि सर्व का अभी रूप नहीं सीखे हैं, इसलिए वो सर्व को लिखना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सर्व का जब रूप आएगा तब वहां पर सर्व स्त्रीलिंग में आएगा, सर्वासु कलासु ऐसे आएगा, लेकिन सर्व का रूप तो अभी तक सीखे नहीं है, इसलिए कलासु बोलने से ही वो बहुवचन में सब आ ही जाता है। जी। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद कहाँ तक हुआ था, कौन बोले थे लास्ट में? लास्ट में कौन 80 बोल 80 बोल गए। ओके चलिए, इसमें संधि है कि नहीं? संधि इसमें नहीं है, मामा और कन्या के बीच में नहीं है, कन्या और कीड़ा के कीड़ासु में बीच नहीं है, कहीं भी इसका संधि नहीं है। चलिए अब दूसरा वाक्य, उसके बाद वाला वाक्य यहाँ पर देखेंगे। चलिए 79, 78, 77। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी एक्चुअली ना मैं आज थोड़ा पाठशाला में बिजी हूँ ना, मैं अभी घर पे जा ही रही हूँ, फिर मैं हैंड राइज करूंगी। मेरे थोड़े थोड़े सेंटेंस हो गए नीचे तक के तो। ओके ठीक है चलिए। जी जी हाँ प्रणाम गुरु। 76, 75, 74, 73। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए, वाक्य बनाए हैं कि बाकी है? जी बनाया गुरुजी। ओके बोलिए, उसके बाद वाला वाक्य। सीता जी। फूलों सीता। की अच्छी माला बनाती है, क्या बनाए जी। हैं? सीता पुष्पाणि सुष्ठु मालां सृजति। ओके सही है, फिर से एक बार बोलिए, क्या बोले आप? सीता सीता पुष्पाणि पुष्पाणि सुष्ठु सुष्ठु मालां मालाम सृजति। सृजति। ओके, इसमें सुष्टु के बदले यहाँ पर हम शोभन शब्द ज्यादा यूज करेंगे तो अच्छा होगा। सुष्टु उकारांत है, विशेषण भी है, लेकिन यहाँ पर अव्यय के स्वरूप में नहीं, या इस सुष्टु के जगह ही यहाँ पर हम क्या करेंगे? शोभन शब्द लेंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? तो शोभन शब्द का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? सुष्टु है, अव्यय के स्वरूप में है, लेकिन उसको यहाँ उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर क्या कर देंगे? शोभन करेंगे तो क्या होगा? शोभनाम, क्योंकि माला के विशेषण है ना जी। यानी शोभना शब्द कर दी माला, और उसके मालाम, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? शोभनाम। सही है कि पहले तो बनाती है यानी सृजति, कौन बनाती है? तो सीता सृजति, सही है। क्या बनाती है या तो किसको बनाते हैं? माला। किसकी रचना? माला। तो जिसकी रचना होती है उसे द्वितीया यानी मालाम। कैसी है माला? तो शोभनाम मालाम। किसकी है? तो पुष्पानी नहीं, पुष्पानाम। क्या आएगा यहाँ पर? पुष्पानी नहीं आएगा, क्योंकि पुष्पों के साथ इसका क्या है? संबंध है ना। अच्छा तो तो ये पुष्पा क्या नाम होगा? यहाँ पर क्या होगा? पुष्पानाम। पुष्पाणाम। पुष्पाणाम। ये कौन बनाती है? तो सीता। तो संपूर्ण वाक्य क्या हो? सीता पुष्पाणाम शोभनाम मालाम सृजति। चलिए जी उसके गुरुजी। बाद किसका प्रश्न है? प्रश्न A4 क्या प्रश्न है? गुरुजी शोभनाम की जगह पर मनोहर नहीं कह सकते? मनोहर नहीं, तब उस समय क्या होगा? मनोहराम। हाँ वही मनोहर वर्ड ले सकते हैं ना। हाँ मनोहर वर्ड लिया जा सकता है, मनोहराम करना पड़ेगा, स्त्रीलिंग है इसीलिए। मनोहराम मालाम सृजति। ओके। A34 क्या प्रश्न है? जी प्रणाम पंडित जी। 2 प्रश्न है। हम्म। पिछले वाक्य का एक पूछना भूल गई, एक क्रीडासु कलासु कैसे आ गया? अधिकरण में कैसे लिया है?
क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या है? मैं। तब मैं कौन सी विभक्ति में है? हाँ, होशियार। अधिकरण। जो होशियार है, होशियार किस में है? कला में और खेलकूद में है ना। तब मैं जी है होशियार के रहने के स्थान, तो वो क्या होगा? आधार हुआ कि नहीं? जी जी। इसलिए अधिकरण हुआ। ओके, और उसके नीचे वाक्य में मैंने पुष्पानी लिखा था, तो पुष्पा नाम कैसे हुआ? क्योंकि क्या बनाती है? माला। माला का संबंध किसके साथ है? फूलों के साथ। तो संबंधक को कौन सी विभक्ति? षष्ठी। जी। षष्ठी। एक पुष्प का तो माला नहीं बन सकती है, हाँ, इसीलिए बरोबर। इसको बहुवचन लिए। जी जी। ओके, धन्यवाद। ओके, चलिए उसके बाद कौन है? A31 क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। हम्म। गुरुजी, शोभ नाम है या शोभ नाम? शोभ नाम। न न हाँ गुरु, शोभ न। नाम। शोभ न शब्द था, माला स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका क्या होगा? यहाँ पर माला स्त्रीलिंग हो तो इसको भी शोभना का क्या हो जाएगा? शोभना। ठीक है। माला द्विवचन, तो इसका भी द्विवचन द्वितीय एक वचन में क्या होगा? शोभनाम आएगा कि नहीं? हाँ गुरु, ओके। धन्यवाद। चलिए उसके बाद A29 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी। गुरुजी मैंने ये सीता सुष्ठु पुष्पमालाम बनाती है तो निर्माती ऐसा लिखा है, तो नहीं, ये सही है सब कि धातु नहीं? तो ये सब धातु तो अभी आया ही नहीं। आया नहीं है, लेकिन हम्म। मैंने हिंदी में निर्माण सोच के लिखा था, तो नहीं, मुझे नहीं क्योंकि नहीं आता था। क्योंकि वह धातु जब आएगा तब उसका उपयोग करेंगे ना। जी जी जी। तो ये ओके। सृजति सही है, हाँ। लेकिन सुष्ठु सूज पुष्पमालाम सही नहीं, होता है? नहीं सुष्टु अच्छा। पुष्पमाला में वहां पर नहीं, पुष्पमाला में ही अभी नहीं करना है। क्योंकि पुष्पमाला वो क्या, ऊपर। पुष्प और माला ये समास आया, तो समास जब सीखेंगे तब समास का करेंगे। पुष्पानाम माला इति पुष्पमाला होता है। अच्छा। जी गुरुजी। ओके। उसके बाद कौन है? A80 क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जो विशिष्ट लगते हैं शोभना, शोभनम इत्यादि, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से इनका चेंज नहीं होगा? हाँ जी, विशेषण हो ये अगर तो, पुल्लिंग क्योंकि होता तो शोभनाम का क्या होता गुरुजी? पुलिंग होता, पुलिंग का वहां से शोभनम होता द्वितीय अगर करते तो। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके, 77 क्या प्रश्न है? गुरुजी मैं पहुंच गई हूँ, मतलब घर पे, तो आप पूछ सकते हैं मुझे नेक्स्ट। ओके। A4 क्या प्रश्न है? गुरुजी बस यही विशेषण के जो शब्द है उनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, विशेष्य जिसमें होगा उसी हिसाब से विशेषण लगेगा, क्योंकि विशेष्य हमेशा हमेशा विशेषण हमेशा विशेष्य को अनुसरता है, अर्थात विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग होता है। विशेषण अगर पुल्लिंग, विशेष्य अगर पुल्लिंग, तब विशेषण किस में आएगा? वो पुल्लिंग में आएगा। विशेष्य अगर स्त्रीलिंग, तब विशेषण भी स्त्रीलिंग में। विशेष्य अगर नपुंसकलिंग, तब विशेषण भी नपुंसकलिंग। विशेष्य अगर कर्म में, तो विशेषण भी किस में आएगा? कर्म में आएगा। तो वो हमेशा विशेष्य को ही अनुसरण करता है। कौन? विशेषण। इसीलिए वो विशेष्य के अनुसार ही होगा। ओके, A3 क्या प्रश्न है? सर मैंने सीता पुष्पमाला सुंदरम करोति लिखा है, तो बराबर है वो? जी नहीं, कि करोति अभी तक आया ही नहीं, वो तो क्रू धातु का रूप है, वो 8वें गण का है। तो 8वें गण जब सीखेंगे तब क्रू धातु का प्रयोग करेंगे। ओके। अभी तक जो आया है उसी के अनुसार लेकर हमें वाक्य बनाना है। ओके। ओके, धन्यवाद सभी ये के तो सर करना, सभी सुंदरम को लिख खूब खूब सकते हैं ना? धन्यवाद इतना प्रयत्न करने के लिए। होगा, भूल होगा, हम यहाँ पर सुधारेंगे। चलिए। गुरुजी हाँ जी, बोलिए। मैंने तो पुष्प से लिखा था, मतलब ले नपुंसकलिंग का मतलब बस वे ठीक है, ये संबंध लेकिन षष्ठी। लेकिन एक पुष्प का कभी माला यहाँ पर बन सकता है? नहीं। तो इसीलिए वहां पर एक पुष्प नहीं, पुष्पों की है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करना है? बहुत सारे पुष्प लेना है, इसलिए पुष्पा नाम ही करना है। जी जी गुरुजी। चलिए, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि संधि। तो संधि जो है वो संधि किस प्रकार के संधि कहाँ कहाँ है, तो देख लेंगे। तो सीता और पुष्प के अनुसार भी, होगा गुरुजी।
हाँ जी, सिर्फ म का अनुस्वर होगा बस। हाँ बस यहाँ पर देख लेंगे सीता और पुष्प के बीच में है, नहीं है, तो ये पुष्पानाम, इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वर। यहाँ पर शोभनाम, यहाँ भी क्या होगा, शोभनाम के जगह भी क्या होगा, अनुस्वर। मालाम, इस जगह पे क्या होगा, अनुस्वर। हाँ, यहाँ पर म हमेशा यहाँ पर निकल जाएगा और ये सभी जगह पे क्या हो जाएगा, म का अनुस्वर हो जाएगा। ओके, चलिए A77 आ गए हैं, अब बोलिए। जी जी गुरुजी। नेक्स्ट, यहाँ गंगा के साथ यमुना मिलती है। है ये छठे का धातु यानी मिल धातु है, तो मिलती इसके लिए लिया। ये तो अन्य पुरुष है। फिर यहाँ के लिए अत्र गंगा के यानी गंगा गंग काये आपने जो लिखा है, आपने जो और लिखा है वो सह, बोलिए। आपने जो लिखा है वो वाक्य जी पहले गुरुजी। बोलिए, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अगर सुधारना है सुधारेंगे, अगर सही है तो सही हाँ। होगा। आपने जो लिखे लिखा है वो जी वो जी। एक बार बोलिए, क्या बोले हैं। अत्र 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 हम्म, गंगकायै सह गंगकायै, ओके, गंगकायै सह यमुनाः यमुनाः मिलति। गलत है, मिलती सही है। यमुनाः कौन सी विभक्ति हुई, बाकी सारे म्यूट कर दीजिएगा। यमुनाः कौन सी विभक्ति हुई है, यानी स्त्रीलिंग है ना गुरुजी ये, तो स्त्रीलिंग इसलिए में, फिर हाँ तो स्त्रीलिंग में, हाँ तो इसमें कर्ता कौन है, मिलती है, कौन मिलती है, तो यमुना। तो यमुना का प्रथमा एक वचन, तब प्रथमा एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग नाम में क्या है, माला। मालाहा तो है नहीं, मालाहा कहाँ पर होता है, बहुवचन में। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, सर्वप्रथम क्या आ जाएगा, यमुना मिलती, सही है। उसके बाद जो ये यहाँ पर के साथ, तो सह, तो सह अव्यय के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति। बिल्कुल नहीं, ऐसा करूं? सह अव्यय के साथ तृतीया विभक्ति, कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय। इसलिए ये काय ही नहीं होगा, क्या होगा, गंगा स्त्रीलिंग है, उसका तृतीया एक वचन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, गंगया। मालया, उसके तरह यहाँ पर क्या होगा, गंगया। बस ये दो यहाँ पर सुधारना था। अत्र गंगया सह यमुना मिलति, बस पूरा हो गया। ओके, चलिए अब इसके बीच में संधि देखेंगे, तो संधि क्या है यहाँ पर, अत्र और गंगाया के बीच में है, नहीं है। गंगाया सह नहीं है, सह यमुना नहीं है, यमुना मिलती नहीं है। ये वाक्य कंप्लीट हो गया। अत्र गंगया सह यमुना मिलती। ओके, किसी को कोई प्रश्न है इसमें, अत्र की जगह इह लिख सकते हैं। इह लिखा जा सकता है, जी प्रणाम। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद, हाँ कहाँ तक हुआ था हम लोग का, 70 लास्ट में। इससे पहले कौन कौन बोल गए थे, 73 गुरुजी, 73 हुआ था। चलिए 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 63, 65, 64। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, 64 वाक्य बनाया हुआ है कि बाकी है, बनाए हुए। ओके, बोलिए क्या बनाए हैं, अब बोलिए। मैं माला द्वारा दो देवों को पूजता हूँ, आपने क्या बनाए हैं, मैंने बनाया गुरुजी, अहम मालाभ्याम देवे एक मिनट मैं लिखता जाऊं। अहम मालाभ्याम, ओके, मालाभ्याम, उसके बाद, हाँ जी बोलिए। देवी अर्चयामी,
गुरुजी ये मालाभ्याम नहीं आएगा, मैंने गलती से लिखा है। आप जो लिखे हैं वो बोलिए, आगे कर। अहम मालाभ्याम, उसके बाद देवे अर्चयामि। देवै, हाँ देव, देवे देवै देवैहि अर्चयामि। ओके, ये वाक्य भी थोड़ा सा सुधारना है। जी गुरुजी। अर्चयामि यहाँ पर सही है, अर्चयामि की पूजता हूं। अब पूजा की फल किसमें है? पूजा का पूजा का फल किसमें है? देव में है, ठीक है। देव में। जी हाँ, गुरुजी। तो फिर यहाँ पर देवों की संख्या कितने हैं? 2। और दो। क्रिया का फल जिसमें हो उसे कौन सी विभक्ति होती है? उसे द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? क्रिया का फल जिसमें हो उसे द्वितीय विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ पर देवे ही नहीं, क्या आएगा? देवो, क्योंकि देवो। क्योंकि कितने हैं? 2 देव है ना, इसलिए दो द्विवचन देव। होगा, देवो। सही है। इसमें माला द्वारा, इसमें 2 माला द्वारा इस तरह से नहीं लिखा गया है, इसलिए इसमें मालाभ्याम सही है। 2 देवों के लिए 2 माला होगी, या तो फिर माला या भी लिखा जा सकता है। तो फिर इसको मैं क्या, 2 माला द्वारा 2 देवों को पूजता हूं होगा, क्योंकि 2 देव हैं, इसलिए यहाँ पर 1 माला से बदले 2 माला। ये सही है कि मालाभ्याम यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, बाकी कोई यहाँ पर सुधारना नहीं है। क्या करना है इसमें? देवे ही नहीं, लेकिन क्या करना है इसमें? देवो। ओके, देवो, बोलिए ठीक है। इसमें संधि क्या होगी? अहम। अहम में मौ का अनुस्वार हो जाएगा। हाँ जी गुरुजी। इसमें मालाभ्याम में भी अनुस्वार हो जाएगा। जी। आगे और क्या क्या करना है? अर्चयामि। देवौ। देवो, तो देवो अर्चयामि जो है इसमें, तो देवो का क्या होगा यहाँ पर? तो देवो का क्या हो जाएगा? देवोर्चयामि। नहीं, देवो का औ के बाद स्वर आया है, तो औ का क्या होगा? आव। आव होगा, इसमें क्या हो जाएगा? आव। आव होने के बाद यहाँ पर 2 संधि होगी, या तो व के साथ अ मिल जाएगा, यानी व संपूर्ण हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? देव वर्चामह, या तो व का यहाँ पर लोप कर देंगे, तो क्या होगा? देवा अर्चयामि। जी ओके, गुरुजी। हाँ जी। किस किस का प्रश्न है? चलिए 34 क्या प्रश्न है? जी प्रणाम पंडित जी। मैंने यहाँ देवों को है ना, देवता का स्त्रीलिंग समझ के देवे लिखा है, 2 देव को। तो फिर देवते होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? देवते, क्योंकि अच्छा हाँ, देवता शब्द है ना। क्या शब्द है? हाँ, जैसे माला माल देवता। देवता, तो देवते कैसे होगा ना। तो इसलिए हाँ, वहां पर 2 देव को, यहाँ पर देवता, ऐसे देवता को नहीं लिखा गया, देव को। तो देव के स्थान पे वहां पर देवो हुई करना है। देवो करना है। हाँ जी, देवो। द्विवचन में, कर्म द्विवचन में क्या आता है? देवो आता है कि नहीं? जी जी, हाँ हाँ। तो ये अकारण पुल्लिंग का लिया है ना, देव का? हाँ, देव शब्द अकारण पुल्लिंग शब्द। जी जी, ओके। ओके, चलिए A4 क्या प्रश्न है? गुरुजी मैंने इसमें लिखा है अहम मालया देवौ पूजयामि, रॉन्ग है? अहम मालया देवौ पूजयामि, पूजयामि। सही है, किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 देव हैं, इसलिए ये का मालया के बदले मालाभ्याम लिखिएगा, वो सही होगा। चलिए A42 क्या प्रश्न है? गुरुजी यहाँ अर्चयामी आएगा या अर्चामी? यामी कैसे हाँ, हुआ? यामी नहीं आएगा, सही बात है, यामी नहीं आएगा। यामी किसमें आता है? अर्चामी आएगा, सही है। इसमें क्या आएगा? अर्चामी करना है, क्योंकि अर्च धातु तो पहला गण का है ना, इसलिए अर्चामी होगा। ओके, चलिए उसके बाद A77 क्या प्रश्न है? गुरुजी अहम मालाभ्याम देवो पूजयामि ऐसे बनाया था, तो पूजयामि ये भी चलता है ना गुरुजी? पूजामी नहीं होगा, क्योंकि पूज धातु 10वें गण का है, इसलिए पूजयामी ही होगा। यामी। पूजयामी, या तो अर्चामी या तो पूजयामी। जी गुरुजी। ओके, उसके बाद A5 क्या प्रश्न है?
नहीं गुरुजी, वो पूजयामी चलेगा क्या? ओके, हाँ पूजयामी होगा। ओके जी गुरु। चलिए, उसके बाद हाँ कौन बोल गया था लास्ट में, कौन बोला था? 64 हुआ था। 64 हुआ था। ओके चलिए 63। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, वाक्य बनाया हुआ है, जी गुरु जी। बोलिए क्या बनाए हैं, जो बनाए हैं वो बोलिए। राम अयोध्या के राजा है, अयोध्या का राजा है। हाँ यानी राम यानी कर्ता है तो राम हाँ अयोध्या हाँ आपने जो लिखा है वो बोलिए। राम अयोध्यायाः अयोध्यायाः नृपः नृपः अस्ति। नृपः अस्ति, सही है। चलिए इसमें किसी को कोई डाउट है तो हैंड राइजिंग कर लीजिए। हाँ जी बोलिए 22, क्या डाउट है इसमें? गुरुजी इसमें अयोध्या लताया विसर्गे आएंगी क्या? हाँ आएगा, षष्ठी एक कहाँ? वचन। अयोध्यायाः मालायाः, तो इसमें क्या है, अयोध्यायाः विसर्ग तो है ना, इसीलिए जब पढ़ें तब विसर्ग का उच्चारण के साथ पढ़िए। ओके गुरु, ओके धन्यवाद। ओके, सही प्रश्न है, प्रश्न होना भी चाहिए। हाँ और किसी को कोई डाउट? जी पंडित जी, मैंने अयोध्याम लिखा है। अयोध्या में नहीं होगा, क्योंकि राजा कहाँ के, राजा का संबंध का यहाँ पर किसके साथ है? अयोध्या के साथ है ना, अयोध्या का राजा है। और मैंने नृपम भी लिखा, नृपह के नृपम बदले। नहीं होगा, नृपह होगा, क्योंकि वो राजा, वो राम है। राम कैसे हैं? राजा है, तो वो राम का विशेषण हुआ ना। जी जी, दोनों जगह गलत हो गया जी। ओके चलिए A5 क्या प्रश्न है? गुरुजी अयोध्या से हो गया? नहीं नहीं, क्योंकि अयोध्या आकारांत है, तो आकारांत में षष्ठी एक वचन में क्या होता है? अधिकरण एक ऐसा है, संबंधक एक वचन में क्या होता है? मालायाः, मालाश्य तो नहीं होता है। जी गुरु। ओके चलिए इसमें संधि बोलिए, 63 संधि बोलिए। जी जी गुरु जी, मैंने जैसे जिस तरह मैंने किया उस तरह बताती हूँ गुरु जी। विसर्ग के पहले अ और बाद में अ है तो विसर्ग यानी उ का ओ हो जाएगा, तो रामो अयोध्यायाः। रामों के विसर्ग बाद क्या आएगा? अवग्रह आ जाएगा। क्यों अवग्रह? बाद में अ आया है ना, जी जी तो पदांत ए और ओ के बाद अ आए तो अ का लोप हुआ है, इसलिए अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। पहले रामोध्यायाः, उसके ओके, उसके बाद विसर्ग का, अयोध्या में विसर्ग का लोप होगा। के आगे सही। आ है और बाद में गोश्वान है, तो तो यहाँ भी विसर्ग क्या का होगा? लोप होगा। नृपो और फिर एक अवग्रह यानी नृपोस्ति। 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 ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद 62, 61, 60, 59, 58, हाँ जी गुरु जी। हाँ जी जी गुरु जी। हाँ जी 59 जी गुरु 59, जी। हाँ जी बोलिए, वाक्य बनाया हुआ है, हाँ गुरु जी। बोलिए क्या बनाए हैं आप, बोलिए। सर्प को दो सर्प जीभ को दो होती है। जीभ होती है। सर्पस्य जीवे भवतः। सर्पस्य जीवे जीवे जी भवतः बोलना मुझे अच्छे से जीह्वे, नहीं क्या आता। होगा? जीह्वे, जीह्वा शब्द है, हाँ। यानी क्या होगा? जीह्वे भवतः, भवतः। अथवा तो मुझे ठीक से दोनों हो बोलना नहीं सकता है, ये सर। दोनों हो सकता है, भवतः या तो फिर स्तः, ओके। ऐसे दोनों हो सकता है। ओके इसमें कोई संधि नहीं है। चलिए इसमें कोई किसी को डाउट? नहीं है। ओके A80 क्या प्रश्न है? रुचि, मेरा प्रश्न तैयार नहीं था। आपने अभी बोला ना कि भवतः भी हो सकता है और स्त भी हो सकता है, तो जो मैंने वो पहला वाक्य बनाया था ना गुरुजी, तो उसमें मैंने स्त बोला था, तो स्त की जगह वहां पे करनी हो तो लास्ट में भवतः वहां पे भी लिख सकते थे क्या हम? नहीं, वहां पर नहीं, हर एक जगह पे ये संभव नहीं है।
जिस जगह पे होगा उसी जगह पे करना है। जी गुरुजी धन्यवाद। ओके, 34 क्या प्रश्न है? जी मैंने भवती लिया है सर्प का समझ के। हाँ, क्योंकि सर्प तो प्रथमा है नहीं ना, सर्प तो कर्ता नहीं, कर्ता कौन है? दो जीव। तो दो जीव किसका है? सर्प का है। तो ये सर्प के साथ संबंध है, तो संबंध के साथ तो क्रियापद नहीं होती। क्रियापद किसके साथ किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। तो इसमें कर्ता कौन होगा? जीवहा। जीव है। जीवहा करता है, जीव करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? होती है। क्या होती है? दो जीव होती है, या तो क्या है तो दो जीव है। तो ये करता हुआ ना, ये तो किसको? तो ये सर्प को, ये तो उसका संबंध है। इसीलिए वहां पर क्या भवती या तो अस्ति नहीं होगा, क्या होगा? भवतः या तो फिर स्तः। जी जी पंडित जी। ओके, A4 क्या प्रश्न है? गुरुजी सर्पस्य कैसे हो? सर्पस्य कैसे होगा? सर्प शब्द का अब जिह्वा किसके हैं? संबंध जिह्वा का, जिह्वा किसका है? सर्प का है ना। तो सर्प का है तो उसका संबंध, तो संबंध को कौन सी विभक्ति? संबंध को षष्ठी विभक्ति, इसीलिए क्या हुआ? सर्पस्य। तो गुरुजी उसको ऐसे कर्ता नहीं पकड़ सकते। सर्प कैसे कर्ता बनेगा? कर्ता का मतलब क्या है? क्रिया को करने। क्रिया को कर रहे, तो क्रिया को कर रहा है वही एक, यही एक नहीं, जो मुख्य नाम होता है उसे कर्ता बोला जाता है। मुख्य नामार्थ है प्रथमा विभक्ति यहाँ पर बोला जाए ना। इसमें मुख्य क्या है? मुख्य जीव है। किसका है वो यहाँ पर प्रधानता नहीं है। क्या प्रधानता है? क्या है, कौन है, ये प्रधानता है ना। बराबर। ओके, चलिए उसके बाद आगे यहाँ पर कहाँ तक हुआ था? 59 हो गया था। 58, 58, 57, 56, 55। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। 55 वाक्य बनाया हुआ है। हाँ। ओके बोलिए। उस पाठशाला में बहुत सी कन्याएं पढ़ती है। बोलिए, आपने क्या बनाया है वो बोलिए। हाँ जी बोलिए। 55 पढ़ती है, पठन्ति याम बहुशः पाठशालायाम। पहले से बोलिए, पहले से बोलिए। हेलो हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, 53, 52, 51, 50। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। बोलिए। जी गुरुजी सह पाठशालायां बहुशः कन्यायाः पठन्ति। एक एक करें, एक एक करके बोलिए ताकि मैं लिख सकूं। सह जी गुरुजी सह पाठशालायां पाठशालायां बहुशः ओके, कन्यायाः बहुशः कन्यायाः ओके, पठन्ति कन्यायाः पठन्ति। पठन्ति। गलत। कन्यायाः, कन्यायाः कौन सी विभक्ति होगी? कौन पढ़ते? कर्ता इसमें क्या है? क्रियापद पठन्ति है, तो कर्ता क्या है इसमें? पढ़ती है, ये तो क्रियापद है। कौन पढ़ती है? तो कन्याएं। कन्या तो कन्या माला, माले, मालाहा। कन्या, कन्या, कन्याहा, कन्यायाः कैसे होगा? जी गुरुजी एक ही या आना था, मैंने दो लिखे भूल से गुरुजी। क्या होगा? कन्याहा पठन्ति। ओके। हाँ। यहाँ पर बहुत सी के लिए यहाँ पर क्या करना है? बहुसह नहीं करना है। बहुसह क्या है? बहुत बार, बहुत सारा, ऐसे अर्थ में बहुसह करना है। यहाँ पर बहुसह नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें? तो इसमें प्रभुता शब्द का उपयोग करेंगे, और प्रभुता शब्द का उपयोग किसके? ये कन्या के अनुसार होगा। तो फिर क्या होगा? प्रभुताहा।
क्या हो जाएगा? प्रभुता प्रभुताः कन्याः। ठीक है, जी कहाँ जी पढ़ती है? तब पाठशालायाम, ये सही है, लेकिन सौ नहीं, ये तो सौ वाला ये गलत होगा। उन पाठशाला में, यानी ये पाठशाला के विशेषण है। तब पाठशाला को यहाँ पर स्त्रीलिंग है और ये सप्तमी जी विभक्ति लगा है, तो इसको भी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति ही लगेगी, यानी क्या होगा? तस्याम। तस्य क्या तस्याम आएगा? जी तस्याम तस्य पाठशालायाम। क्या आएगी? जी तस्याम तस्य पाठशालायाम प्रभुताः कन्याः पठन्ति। ये वाक्य जी अब गुरुजी सही होगा। हाँ जी, किसका किसका यहाँ पर बोलिए। A77 क्या डाउट है? गुरुजी ये बहुत सी का कोई अव्यय का मतलब कोई मीनिंग नहीं था, कितनी बार ढूंढा तो भी मतलब ये अब सेंटेंस आ गया था तस्याम पाठशालायाम, तो ये और कन्या पठन्ति करके बनाया था, पर बीच में ये शब्द है बहुत सी प्रभुता, यानी अधिक शब्द है कि नहीं? अधिक, अधिक बोलिए, बहुत बोलिए, वो प्रभुता शब्द में आया ना, वो विशेषण है। और किसका विशेषण करना है? कन्या। तो कन्या का विशेषण, तो विशेषण करते समय उसको आ प्रत्यय लगाना है, प्रभुता कर देना है, और फिर उसका कन्या के अनुसार रूप चलेगा, इसलिए प्रभुताः। गुरुजी। ओके, A99 क्या प्रश्न है? A99 क्या प्रश्न है? नो साउंड। ओके, गुरुजी हाँ जी बोलिए। प्रणाम प्रणाम, वहां पे बहव नहीं हो सकता? बहव बह वहां पर नहीं करना है, क्योंकि वहां बहुत पर सारी बहु शब्द है, और बहु शब्द अभी उकारांत हम लोग नहीं सीखे हैं। अच्छा ठीक तब वहां पर बह नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? प्रभुता बहवी होगा। क्या होगा? और इसका भी नद्याः, बहवी करने के बाद उसका रूप चलेगा नदी, नद्यो, नद्यः, वहव्यः, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो कि ये अभी तक रूप नहीं आया दीर्घ इकारांत, इसलिए वहां पर बह नहीं होगा। ठीक है, हमने वो ओके लिख दिया था, बहव लिखा था ना। ओके ओके, चलिए। उसके बाद A22 क्या प्रश्न है? हाँ गुरुजी, इसमें प्रभुता में छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती प्रभु में? नहीं, प्रभु शब्द में आ सकता है, लेकिन प्रभुता शब्द में दीर्घ ऊ का ही मात्रा है। ओके गुरुजी। मूल शब्द क्या है? प्रभुता, प्रभु शब्द नहीं है। अच्छा, मैंने प्रभु शब्द से बनाया नहीं, था प्रभु इसलिए। शब्द का अर्थ तब अलग होगा। प्रभु शब्द का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, राजा, प्रभु, जी ईश्वर, उस अर्थ में आता है। ठीक है गुरुजी, आभार। ओके, A4 क्या प्रश्न है? गुरुजी इसमें बहुशस नहीं लिख सकते? नहीं, बहुशस वो बहुत सा खाता है, बहुत सा खाते हैं, बहुत टाइम करता है, तो उसके लिए वहां पर बहुस होता है, बहुत बार अर्थ में। नहीं, बहुशस। नहीं, बहुसस वो अव्यय है, लेकिन क्या है उसमें बहुत बार अर्थ में। एक्चुअल वहां पर कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? श प्रत्यय है ना, आने का शह, तो इसमें क्या है? सस प्रत्यय लगता है, और सस प्रत्यय किस अर्थ में लगता है? वार अर्थ में। किसमें लगता है? एक बार, दो बार, अनेक बार, ऐसे बोला जाता है ना, अनेक बार, तो बहुबार, उसके लिए बहुसह शब्द है, बहुसस। अर्थ में बहुत सारे लिखे थे ना, तो हाँ, तो बहुत सारे इसमें, हाँ तो बहुत सारे, यानी वहां पर बहुत बार अर्थ में, वो बार अर्थ में लेना है। बहुत बार खाता है, ऐसे होगा, बहुत बार पढ़ता है, इसलिए वहां पर वो बहुसह नहीं लेना है वहां पर। तो ये रॉन्ग रहते। हाँ पाठशाले बहुशस कन्या पठन्ति। हाँ जी। ओके, उसके बाद कौन है? A34 क्या प्रश्न है? जी प्रणाम पंडित जी, मैंने प्रभुतानी लिखा है। प्रभुतानी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कन्या स्त्रीलिंग है, तो प्रभुतानी नपुंसक लिंग में कैसे हो जाएगा? क्योंकि विशेषण हमेशा विशेष्य को अनुसरण करता है, तो विशेष्य किसमें है? स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में है, इसीलिए विशेषण में किसमें होगा? स्त्रीलिंग में होगा। प्रभुता। जी जी पंडित जी। ओके, धन्यवाद। चलिए, सभी को धन्यवाद, यहाँ तक वाक्य किए। अब जो है, अब यहाँ पर आएगा हिंदी वाक्य का अनुवाद करना है, और हिंदी वाक्य का अनुवाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। हिंदी वाक्य का उसी तरह से करना है। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसको सबसे पहले तो क्या कर लेना है? ये संधि विच्छेद कर लेना है।
क्या करना है, संधि विच्छेद, यानी उसको जिस विभक्ति में आया है उस विभक्ति में सही अर्थ में उसको विच्छेद कर देना है। जैसे कि यहाँ पर तब कन्या अयोध्याया मार्गम पृच्छति, तो अयोध्याया नहीं, एक्चुअली है क्या, अयोध्याया। विसर्ग, तो विसर्ग का लोप हुआ है। क्यों लोप हुआ है कि स के र के पूर्व में क्या है, आ है, और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो फिर भी क्या होता है, विसर्ग का लोप होता है। मार्ग के ऊपर अनुस्वार है तो उसको म कर देना है मार्गम, ताकि जिस विभक्ति में आए उस विभक्ति में हमें ये संधि विच्छेद करें। क्यों संधि विच्छेद करना है, ताकि उस विभक्ति का हमें पता चले कि सही अर्थ में वो अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना है ऐसे। इसलिए सबसे पहले संधि विच्छेद, उसके बाद उसका अनुवाद करना है। ओके, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्लास से बाकी का जो है अनुवाद। हाँ जी बोलिए। गुरुजी, अकारांत विशेषण नाम जो मतलब जो विशेषण होते हैं ना, तो उनको भी जैसे अभी कृष्ण काला है, जैसे प्रभुतः यानी ज्यादा, इधर मीनिंग दिखाया था, तो प्रभुतः को आपको प्रभुतः मतलब अपन उसको भी मतलब विभक्ति लगा सकते हैं, सबको लगा सकते हैं। विशेषण तो हमेशा, हाँ बन सकते। एक मिनट मैं पूरा कर दूं कि विशेष्य हमेशा विशेषण का अनुसार रहता है। अब विशेषण अगर स्त्रीलिंग में हो तो ये तो अकारांत है, तो अकारांत का अगर अकारांत हो तो उसमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक तो बाल और कमल के प्रमाण से करना है। स्त्रीलिंग हो तब उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ प्रत्यय जोड़ देना है। यानी प्रभुता है तो उसको क्या करना है, प्रभुता। से कृष्ण है तो उसको क्या करना है, कृष्णा। शुक्ल है तो उसका क्या करना है, शुक्ला। कुशल है तो उसको क्या करना है, कुशला। स्त्रीलिंग अगर विशेष हो उसके बाद उसका रूप करना है। ओके जी गुरुजी, यानी इनको वापिस मतलब अपन स्त्रीलिंग मतलब भी कर स्त्रीलिंग में सकते उसे हैं। कन्वर्ट करना है। स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसके अनुसार रूप चलेगा। जी गुरुजी, समझ गया गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, चलिए नम नम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।